अस्सलाम वालेकुम। सियासत है शतरंज का खेल, जो सही चाल चलता है, बर वक्त हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ता है, जीत जाता है। इमरान खान ने इस वक्त पीडीएम अलायंस को तिगनी का नाच नचाए रखा है और ये सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई रास्ता बचा नहीं है अब कि पीडीएम अलायंस किसी सूरत इस पंजाब असम्बली की तहलील को रोक पाए। गवर्नर पंजाब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे फ़ैसला करें। एक फ़ैसला जो उनका मुस्तकबिल तारीख कर सकता है, एक ऐसा फ़ैसला जो हमेशा उनके गले रहेगा, जो हमेशा उनका पीछा करेगा कि गवर्नर तो आप थे। एक ऐसा फ़ैसला जिसको लेने से पहले मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, ना अदालत की जानिब से, ना आइन के अंदर, ना कानून की कोई गुंजाइश। तो अब मामला सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों तक महदूद रहेगा? बिल्कुल नहीं। मुल्क का 70% जब इंतखाबात के मरहले में जाएगा तो बाकी मुल्क ऑब्वियसली इतने बड़े अखराजात, इतने बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग, तो डेफिनेटली जो मुल्क को चलाने वाले उनके लिए ये चीज़ काबिल गौर ज़रूर है। क्विकली आपके सामने रखेंगे कि अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले के बाद अब जो इंतखाबात को करवाने के लिए निगरान सेटअप आएगा, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। बात ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट, पीडीएम अलायंस जो है, इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। वो इसलिए, अगर मजमूई तौर पर हम बात करें, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, 342 जिसकी नशिस्तें हैं, तो इसके जो इंतखाबी हल्के हैं उसमें लगभग 148 से 150 तक जो सीट्स हैं कौमी असम्बली की बराह रास्त वो पंजाब से हैं, और उसके बाद तकरीबन 61 के लगभग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। तो एक चीज़ बड़ी अहम है, इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि अगर इस वक्त इंतखाबात का अमल तरीके से हो जाता है, ऑब्वियसली एक मकबूलियत है, तहरीक इंसाफ पावर में आ जाती है। असम्बलियों के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी भी हासिल कर लेगी। अब असम्बलियों के जो इंतखाबात होने हैं वो सिर्फ इस टेन्योर के नहीं, जो इस साल जो इंतखाबात का साल है, ज़ाहिर है कि जो गुज़श्ता इंतखाबात 2018 में हुए थे, उसके बाद इंतखाबात अब 23 के जून में होने थे या मई में होने थे इस साल के। तो अब ये इस अरसे के लिए इन असम्बलियों के इंतखाबात नहीं हो रहे, ये पूरे 5 सालों के लिए असम्बलियाँ बनेंगी। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि जब ये असम्बलियाँ इतनी पावरफुल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ बन जाएंगी, तो जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, जिसमें मैंने आपको गिनवाया कि 148 पंजाब के अंदर और तकरीबन 61 से 62 के लगभग केपीके के अंदर, इतनी सीट्स नेशनल असम्बली की हैं जो इन दोनों सूबों के अंदर हैं। तो तहरीक इंसाफ पावर में होगी, तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ से हाईली इन्फ्लुएंस्ड जो अपना सियासी मुस्तकबिल जो MNAs देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तहरीक इंसाफ की मोटिवेशन पे आगे चलना है। तहरीक इंसाफ अपना भरपूर इनपुट देगी, रिसोर्सेज का भी भरपूर इस्तेमाल होगा, और किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून या दीगर इनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके लिए आसान सूरत हाल नहीं होगी। ये चीज़ बहुत ही वाज़ेह है, बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर जो इमरान खान की हिकमत अमली थी कि पंजाब की असम्बली तहलील हो, फिर KPK की, तो वो यही थी कि असम्बली के इंतखाबात पहले हों और वो ताकत में आ जाए, और उसके बाद जब नेशनल असम्बली के इंतखाबात होंगे तो ऑब्वियसली फिर तहरीक इंसाफ की पहले से ही हुकूमतें होंगी, तो वो अपना पूरा असर और सूख जोर तमाम तर चीज़ें लगाकर अवामी मकबूलियत के सहारे पर एक बार फिर नेशनल असम्बली की सीट्स में भी मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, जो सवाल है कि क्या एक ही वक्त में इंतखाबात ज़रूरी है मुल्क के अंदर? तो आइन के अंदर ऐसा कहीं भी वाज़ेह नहीं है। जो असम्बली जितनी जल्दी मुद्दत पूरी करती है वो उसके इंतखाबात हो सकते हैं। अब इस वक्त जो वज़ीर आला हैं, अब वो उनको डी नोटिफाई भी किया गया, मामला अदालत में भी गया, और वज़ीर आला किस तरह से अदालती रास्ता, आइनी रास्ता होते हुए फिर वापस बहाल भी हुए, एतमाद का वोट भी लिया, फिर उन्होंने समरी भी भेज दी गवर्नर को। तो गवर्नर के पास कोई आइनी, कानूनी, अदालती कोई रास्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि इस मामले में अब हम ये देख रहे हैं कि ये मामला यानी गवर्नर रूल का भी कोई अब इम्कान हो ही नहीं सकता। ना सूबे में ऐसे हालात हैं, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब परवेज़ इलाही जो है, उन्होंने तमाम अदालती प्रोसीडिंग के बाद अपने इख्तियारात वापस हासिल किए। उन्होंने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने समरी गवर्नर को भेजी। अब गवर्नर साहब इस वक्त कह रहे हैं कि वो जो भी फैसला करेंगे भारी दिल के साथ करेंगे। ये असम्बलियाँ तोड़ना इतना आसान नहीं है, यहाँ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। ऑब्वियसली हुकूमत जब हाथ से जाती है, जा रही होती है, रस्सी खींची जा रही होती है, तो वो सूरत हाल कोई आसान सूरत हाल नहीं होती। अब इस तमाम तर मामले में आप देख रहे हैं कि सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहा है। MQM कराची में एक हो चुकी है, और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए बलूचिस्तान से भी मुश्किलात हैं।
लेकिन जो इतलात है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन दो सूबों में स्ट्रांग किया जाना है, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, पंजाब के अलावा जो सिंध और बलूचिस्तान है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जाना है। ये कोई एक मुमकिन एक नई डील भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये जो पैटर्न है इसमें इमरान खान की एक मजबूत और वाज़े और एक बेहतरीन पोजीशन नज़र आ रही है कि वो एक पावरफुल हाउसेस बनवाएंगे दोनों जानिब, यानी KPK में और पंजाब के अंदर। तो अब इस पूरे सिलसिले को कैसे टैकल करे फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत जो इस वक्त खामोश है इस पूरे मामले में, वो अब कर नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि कुछ भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसमें परवेज़ इलाही को मैनेज करने की कोशिश की, जैसे गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था, और राना सनाउल्लाह ने एक TV इंटरव्यू में ये बताया भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने कि परवेज़ इलाही ने इस असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को भेजने से पहले उनके इत्तेहादी हुकूमत के कुछ लोगों से रब्ता किया था कि वो आएँ और आकर अदम एतमाद पेश करें। ऑप्शन एक ही था नून लीग के पास, इत्तेहादी हुकूमत के पास। ये जो 12 जनवरी गुजर चुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखें 11 जनवरी रात गए, 11 और 12 जनवरी के बीच में अदम एतमाद के बाद माज़ के साथ एतमाद का वोट लिया गया पंजाब असम्बली के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ आप देखें। उसके बाद ये हुआ कि अब एक पूरा टाइम मौजूद था PDM हुकूमत के पास कि वो अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा देते सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के दफ्तर में, तो फिर भी मामला रुक सकता था। फिर वज़ीर आला पंजाब के इख्तियार में एक रुकावट आ सकती थी कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है वो एक तहरीक अदम एतमाद के लिए एक एप्लीकेशन जमा करवा चुकी है स्पीकर के चैम्बर में, तो उस पर मामला रुक सकता था। लेकिन वो मामला नहीं रुका, और मामला ज़ाहिर है कि उसमें नून लीग को, इसकी इत्तेहादी हुकूमत को समझ नहीं है कि ये क्या करे, और वो वक्त निकल गया। जब वक्त निकल रहा था तो उस वक्त परवेज़ इलाही ने उन्हें बताया कि आप अदम एतमाद ले आएँ तो मामला रुक जाएगा तहलील का, लेकिन नहीं लाई गई अदम एतमाद। तो ये वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया किसके कहने पर ये बात नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाई तो अब अल्टीमेटली PDM के पास रास्ता गया, कोई रास्ता नहीं है, ना आईनी है, ना अदालती है, ना कानूनी है, कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मुल्क का 70% इंतखाबात में जाता है तो बाकी असम्बलीज़ का क्या होगा। ऑब्वियसली एक सूबे में पीपल्स पार्टी का होल्ड है, और दूसरा सूबा जो है वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत का किसी हद तक असर रसूख है। लेकिन ये एक कमज़ोर पोजीशन है, मतलब जो बाप पार्टी है उसकी बड़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं। तो बलूचिस्तान भी हाथ से जाने का जो इम्कान है वो इस वक्त खारिज इम्कान नहीं है, वो भी पूरी तरह से एक सिचुएशन वाज़ है। ले दे के पीपल्स पार्टी का सिंध वो हमें कुछ बचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़ बड़ी वाज़ है, जो अखराजात इन दो असम्बलियों के इंतखाबात पर होंगे ऑब्वियसली, तो ये तमाम दर कैलकुलेशंस भी इदारों के पास मौजूद है कि क्या सिर्फ इन असम्बलियों के इंतखाबात करवाए जाएँ, और या फिर इसी के साथ बाकी असम्बलियों के भी इंतखाबात और जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए, जो कि मिड ऑफ अप्रैल बनता है रमज़ान अल मुबारक में। ये भी एक बहुत बड़ा मामला क्या है, रमज़ान में इंतखाबात हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए। बहरहाल अगली वीडियो में होगी मुलाकात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।